अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहती हूँ कि एक लंबा अरसा मैं आप लोगों से दूर रही हूँ, आपके चैनल पे नहीं आई। अब इंशाल्लाह आप जैसे फ़ातिमा फ़ैग एक चाइनीज़ लड़की के हवाले से ड्रामा है। इसकी स्टोरी एक चाइनीज़ लड़की के सामने बाहर घूमती है। फ़ातिमा के वालिद मुस्तफ़ा फ़ैग जो अमार के वालिद के बिज़नेस पार्टनर थे, वो मुसलमान हो गए थे और फिर एक खुदकश हमले में शहीद हो गए। फ़ातिमा फ़ैग का मुसलमान होने से पहले उसका नाम जिया था। तो जिया के अपने वालिद को याद करती थी और कहती थी कि मुसलमानों ने धमाके किए, और इस तरह से ये जो भी स्टोरी आपने देखी आपको पता है। वो मुसलमानों से नफ़रत करती थी, इसी वजह से नफ़रत करती थी कि यहाँ पे खुदकश हमले होते हैं, ये मुसलमान खुदकश हमले करते हैं। जब वो वापस चाइना जा रही थी, उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो इसलिए रहील ने उसे कुरान पाक गिफ्ट दिया। जब उसने खोला तो वो मुसलमान तो नहीं थी, उसको बहुत गुस्सा आया इस पर। इस ड्रामे में एक इस्लामी स्कॉलर दिखाए गए हैं, उस्मान साहब। उस्मान साहब ने ही फ़ातिमा फ़ैग के वालिद को मुसलमान किया था, और फिर फ़ातिमा भी उनके पास जाती रही। आहिस्ता आहिस्ता उसका भी दिल बदल गया और वो भी मुसलमान हो गई। लेकिन अब वो बिल्कुल दीन के मुताबिक चलती है, नमाज़ पढ़ती है, झूठ नहीं बोलती, किसी को झूठ बोलने नहीं देती, खुद भी झूठ और दगाबाजी से बचती है, और दूसरों को भी कहती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। गुनाह है हर बात पे जिस पे अल्लाह ताला ने और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, वो भी कहती है कि ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अमार की मंगनी होती है उसकी खालाजाद कज़न नताशा से, लेकिन नताशा की माँ बहुत लालची है। अमार की माँ और नताशा की माँ बहनें हैं, सबकी बहनें हैं। कि ड्रामे में नताशा का बाप नहीं दिखाया गया, उसे यही दिखाया गया कि वो फौत हो गया। नताशा के बाप ने अमार के बाप की कंपनी में फ़राड किया था, जिससे उसने अपना बंगला बनाया, जायदादें बनाई। लेकिन जब उसको पता चला कि ये जायदादें इसने बनाई हैं, उसने उससे कुछ नहीं कहा, उसे सब कुछ माफ़ कर दिया, क्योंकि वो उसकी बीवी का बहनोई था, इसलिए सब कुछ माफ़ कर दिया। कोई उससे मुतालबा नहीं किया, कोई पैसा वापस नहीं लिया। और इसमें नताशा की माँ बहुत लालची दिखाई गई है। वो अमार से अपनी बेटी की शादी इसलिए कर रही थी कि उससे शादी होगी, फिर ये जायदाद जो है हमारे कब्ज़े में आएगी। उसको अपने भांजे से कोई मोहब्बत नहीं है। गाइस, ये तो थी सिर्फ फ़ातिमा फ़ैग की कुछ मुख्तसर स्टोरी, और इसका हम आपको एंड बताते हैं कि इसके एंड में क्या होना है, किसकी केमिस्ट्री किससे मिलती है। अमार की नताशा से मंगनी हुई और फिर टूट गई, क्योंकि उसके वालिदैन ने ज़बरदस्ती मंगनी की थी नताशा से, वो उसकी पसंद नहीं थी, इसलिए वो मंगनी ख़त्म हो गई। जब नताशा ने अमार को गाड़ी में बिठा के खुद ही एक्सीडेंट किया, और शुक्र है कि उसमें अमार बच गया। उसको कुछ चोटें तो लगी थी, लेकिन वो बच गया, और थोड़ी सी नताशा को भी चोटें लगी थी। उसके बाद अमार ने मंगनी ख़त्म कर दी। अब अमार की शादी होगी फ़ातिमा फ़ैग से। आहिस्ता आहिस्ता फ़ातिमा फ़ैग जो है इस बात पे आ जाएगी। फ़ातिमा फ़ैग अपने वालिद की डायरी पढ़ेगी, और जो उसको बार बार ख्वाब आता है वो उस्मान साहब को बताएगी। फिर इसकी शादी अमार से हो जाएगी, क्योंकि उसका वालिद अमार को पसंद करता था। नताशा की माँ जो लालची है, वो नहीं चाहती कि फ़रहान से नताशा की शादी हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नताशा फ़रहान से शादी के लिए मान जाएगी, और फ़रहान की और नताशा की शादी होगी। नताशा कहेगी अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी जायदाद नहीं है, लेकिन वो मुझे पसंद तो करता है, मुझसे प्यार करता है, तो आखिर वो उससे शादी कर लेगी। रहील और अमार की बहन बिज़नेस टूर पे एक साथ जाते हैं, तो उससे मुतासिर होके रहील उससे शादी करने के लिए अमार को और अपनी माँ को और बाकी सब लोगों को राज़ी करेगा। तो फिर रहील की शादी अमार की बहन से हो जाएगी। अमार को इस तरह की लड़कियां तो बिल्कुल पसंद नहीं, जो घरेलू आंटियां बनी रहती हैं, जो घर के कामों में और को पसंद करती हूँ, और जेवर और ज्वेलरी को बहुत पसंद करती हूँ। उसको वर्किंग वूमेन पसंद है। कहते घर में तो काम करने के लिए मुलाजिम भी रखे जा सकते हैं, लेकिन लड़कियां ऐसे हों जैसे फ़ातिमा फ़ैग है। फ़ातिमा फ़ैग की हर बात उसको अच्छी लगती है, और उसकी बातों को वो पिक भी करता है, जो वो कहती है वो बात मानता भी है।
تو گائز یہ تھا فاطمہ فیق کا اینڈ، جو فاطمہ فیق ڈرامے کا اینڈ ہوگا یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ بہت جلد میں اس چینل پہ اپنا فیس ریویل کرنے والی ہوں۔ گائز یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، اس کو لائک کریں۔ چھوٹا سا لائک ہے، کوئی کچھ نہیں جائے گا آپ کا، لیکن ہمارا کچھ بن جائے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔